तो वो मुझे चरणामृत उतारने का अवसर देते, और जब मैं चरणामृत पीता तो मुझे अपार आनंद आने लगा। अब तो मेरी लज्जा चली गई। जहां संत को देखता, भक्त को देखता, कीर्तनकार को देखता, चरणों में लौट जाता और उनसे प्रार्थना करता कि आप हमको चरणामृत दे दें। वो हमारी दैन्यता देखकर चरणामृत दे देते। अब हमारे मन में आया कि शरीर को भारी कष्ट देकर भजन करो। ये निष्ठा। शरीर आराम सुख की व्यवस्था चाहने वाला भजन में रुचि नहीं प्रकट कर पाता। ये ध्यान रखना। चाहे जितना शरीर में कष्ट हो, पर जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए प्रयासरत रहता है, ऐसे भजनानंदी भजन के लिए प्रयासरत रहता है। रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने के लिए अच्छी लगती है, भजनानंदियों के लिए रात्रि भजन के लिए होती है। थोड़ा विश्राम किया, जग के बैठ गए, बैठने की सामर्थ्य नहीं, फिर करवट ली हुई, लेटे हुए, आंख खोले हुए, मंत्राकार वृत्ति। समय हुआ शौच स्नान, अपनी दिनचर्या। नींद कहां? जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक नींद कहां, और जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो नींद कहां? क्योंकि तमोगुण का पूर्ण नाश हो जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह निश्चय हुआ कीर्तन में जाने से, भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भगवत भक्तों के वचन मनन करने से, भगवत भक्तों का चरणामृत पीने से, भगवत भक्तों के चरणांग में साष्टांग दंडवत करने से, कि शरीर को कष्टप्रद करके खूब भजन किया जाए। ये बड़े भाग्यशाली जो ये शब्द समझ पावे। शरीर को कष्ट रखते हुए भजन करना, चैन नहीं लेने देना, ये बड़े भाग्यशाली होंगे सो ये बात पकड़ पाएंगे। अब शरीर को कष्ट, अब बैठे हैं, जैसे श्री महात्मा बुद्ध जी ने कहा, इहासने सुस्यति में शरीरम, मेरा शरीर इसी आसन पर बैठकर सूख जाए, हड्डी टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। ये निष्ठाएं महापुरुषों की पकड़नी होती है। शरीर को बहुत सुखद नहीं, उचित भोजन, उचित नींद, रात दिन भजन। मैंने भगवत भजन में शरीर को घिस डाला। तुकाराम जी के रात दिन कीर्तन, रात दिन भजन। अब अच्छा लगने लगा तप, कष्टप्रद भजन, कष्टप्रद शरीर और खूब भजन अच्छा लगने लगा। ये मन का एक स्वभाव है। इसे भोगों में लगा दो तो ये भोगों की अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा, और भजन में लगा दो तो भजन का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा। जब अन्न त्यागा, फलाहार में आए, तब फलाहार भी त्यागने की इच्छा जागृत हो गई कि सावन भर केवल जल पी कर रहेंगे, गंगा जल पी कर रहेंगे। बड़ा उत्साह, त्याग की तरफ तरो तो मन क्रम बाई क्रम त्याग बढ़ाता चला जाता है, और भोग की तरफ बढ़ो तो मन क्रम बाई क्रम भोग बढ़ाता चला जाता है। ये चतुर उपासक त्याग की तरफ बढ़ता है, अविवेकी भोग की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार मेरी परमार्थ की साधना आरंभ हुई। कथा सुनना, कीर्तन में सम्मिलित होना और संतों से प्यार करना। संतों को देखते ही एकदम लौट जाना, ऐसा लगना कि हो भाग्य। ये प्रायः महापुरुषों की वाणियों में पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाचने लगता है, ऐसे संत को देखकर जो भक्त आनंदित हो जाता है, ओहो अहो भाग्य, आज संत दर्शन हुए, और मन नाच पड़ता है, उसके हृदय में भगवान प्रेम वर्षा करते हैं। हमारा चित्त बस दो ही जगह लगने लगा, कथा कीर्तन और संत जन। परहित की बात आती तो शरीर की परवाह न करके दूसरों की सेवा करने में बड़ा सुख मिलने लगा। मेरी अवस्था देख करके जो मेरे स्वजन हैं उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगेगा अच्छा? एक एक बात बैठा लो। कई लोग शिकायत करते हैं, परिवार के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा उपहास करते हैं। आपका क्या, बड़े महापुरुषों का किया। परिवार के स्वजनों को ये अच्छा नहीं लगता।
हमारा भजन, हमारा संत प्रेम, हमारा परोपकार, उनको देखी नहीं गई। भाई बंद, स्त्री, ये सब हमारा जो ये भाव है इसके विरुद्ध करने लगे। ग्रह प्रपंच में आसक्त जन मेरे भाव का विरोध करने लगे, मुझे निषेध करने लगे। संत दर्शन, संत सेवा, कीर्तन, भगवत कथा, ये स्वयं उनके वचन हैं। मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था, कठोर हृदय बना लिया था, हर दुख सहूंगा पर अब पांडुरंगा को नहीं छोड़ूंगा, अब विट्ठल को नहीं छोड़ सकता। किसी की कोई भी परवाह ना करके, घर परिवार के लोग इतना प्रपंच किए, मैं किसी की बात नहीं सुनता। पकड़ो बात, बिल्कुल ये शोधी हुई बात इसीलिए सुना रहा हूं कि प्रायः हर भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है जो सच्चाई से चलता है। घर प्रपंच की बातें मेरे को बहुत सुनाई गई, बड़ा विरोध किया गया, पर मैंने निश्चय कर लिया, हृदय कठोर बना लिया, इस जन्म में अब भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरे मन में आया कि जड़ मूल से इस प्रपंच को उखाड़ फेंकूंगा। अब तो जब हमारे परिवार के जन हमारा विरोध करते तो मैं ना देखता ना उनकी बात सुनता और जोर जोर से कीर्तन करता। करो विरोध, कितना करोगे? राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि जय, विट्ठल जय विट्ठल। अब वो निंदा करें, वो उपहास करें, वो भगवत कीर्तन कर रहे, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस प्रपंच को। स्वजन अपनी ओर खींचते और विट्ठल अपनी ओर खींचते, यही चलता है साधक के। एक तरफ भगवान का आकर्षण, एक तरफ माया का आकर्षण। पर हमने भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ कदम जोर से बढ़ाए। अब साधक का यहां निर्णय है कि तुम माया के आकर्षण में जाते हो या प्रभु के आकर्षण में। लोग बार बार हमसे कहते कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो, गृहस्थ धर्म में हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने किसी की नहीं सुनी। अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तुम्हारे किसी के उपदेश हमारे दृढ़ निश्चय को नहीं बदल सकते। इतनी खींचातानी जीवन में उपस्थित हो गई कि सत्य की पहचान के लिए मुझे मन को समझाना पड़ा कि तू मेरा साथ दे दे। अब जगत में तो कोई साथ नहीं दे रहा, ऐ मन तू मेरा साथ दे दे, तू मेरा साथी बन जा और सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि के पथ का अनुसरण कर, तू कृतकृत्य हो जाएगा। तुकाराम जी महाराज कह रहे कोई साथ नहीं दे रहा, ऐ मन तू तो मेरा साथ दे दे, मेरा साक्षी बन जा और भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनके मार्ग का अनुसरण कर। इस असत्य संबंध, पति पुत्र परिवार, ये मिथ्या नश्वर प्रपंच भोग, तिलांजलि दे दे मन, तू मेरा साथी बन जा। मैंने बहुत लोगों के मतों को नहीं माना। मेरे हृदय में नित्य और अनित्य का विवेक जागृत हो चुका था, इसलिए मैंने सत्य को पकड़ा। केवल भगवान का मार्ग ही सत्य है, न ये संबंध सत्य है, न ये संसार सत्य है। इस प्रकार जब मैंने श्री हरि चरण प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसी समय भगवान मेरे सदगुरु के रूप में पधारे। श्री बाबा चैतन्य ने मेरे हृदय देश में प्रकाशित होकर के श्री राम कृष्ण हरि इसका उपदेश किया। वही कीर्तन करते थे, पर वही गुरुदेव आकर हृदय में उपदेश किए, जिसे कहते हैं स्वप्नादेश। उपदेश किया कि अब तुम श्री राम कृष्ण हरि ही कहो। मैंने अब दृढ़ विश्वास कर लिया कि जो जप रहा था वो गुरुदेव ने दे दिया, अब तो किसी भी तरह मैं इसे नहीं छोड़ सकता। विश्वास चित्त में धार लिया कि मेरा भोजन भी राम कृष्ण हरि, मेरी प्यास भी राम कृष्ण हरि, मेरे प्राण भी राम कृष्ण हरि, मेरा सर्वस्व राम कृष्ण हरि।